दिला रही है। इधर राधे श्याम बोल करके तोता मैना पिछली बीती हुई यादों को याद दिला रही है। तो उद्धव कुछ थोड़ा और आगे चढ़े हैं। जब जाकर के पहुंचे हैं जहां पर कि मैया यशोदा बैठी हुई है, भगवान कन्हैया की याद में परेशान है। मैया सोच रही है हमारा कन्हैया जिस दिन से गया है उस दिन से वृंदावन में लौट करके नहीं आया है। तो एकदम से भगवान कन्हैया उद्धव जो रथ लेकर गए थे भगवान कन्हैया का, तो मैया यशोदा की निगाह उस रथ पर पड़ी है। तो मैया यशोदा सोचने लगी मालूम पड़ता है हमारा कन्हैया आ गया। तो जब मैया भाग करके जिस ममता में भाग करके गई थी वो ममता का खजाना खाली पड़ा हुआ था। उद्धव के जब रथ के सामने पहुंची है मैया, तो मैया ने पूछा है तुम कौन हो? हमारे श्याम के वस्त्र पहन करके हमारे श्याम का रथ लेकर के तुम कौन हो, क्यों आए हो? तो मैया कहने लगी है, उद्धव कहने लगी है कि मैया तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? मैया यशोदा कहने लगी है तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना परिचय दीजिए, आंखों में आंसू देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और मैया कहने लगी है बोली है कहने लगे उद्धव तुम हमारे श्याम के वस्त्र पहन करके आए हो। आज श्याम सुंदर की याद करती हुई कह रही है मैया हमने श्याम को इस तरीका से पाला था जिस तरीका से कोयल कागा को पाला था, मगर हमें नहीं मालूम था कि हमारा श्याम इस तरीका से हमें छोड़ करके चला जाएगा। तब तक देखा है श्याम की दीवानी हिरणी में गोटियां आ जाती हैं, आपस में बातचीत करती हुई आई हैं। और जब वृंदावन की बालाएं उस पनघट पर खड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं, इधर एक लड़की की नजर खड़े हुए उद्धव के रथ पर पड़ी है, तो एक दूसरे के आपस में समझा करके कहने लगी है बहना हमें ये मालूम पड़ता है हमारे श्याम लौट करके वृंदावन में फिर से आ गए। तो एकदम से उस उद्धव के खड़े हुए रथ के पास पहुंची हैं और जाकर के कहने लगी है राधा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे श्याम की बंसी को लेकर के और बोली राधा कि आओ चतर बटोरी तो और हेरा दे घड़ी बिरहनी। अरे मैं अपनी बीती
जवाब दिया है तुम्हारा नाम क्या है? तो उद्धव कहने लगे बहनाओ हमारा नाम उद्धव है, हम मथुरा नगरी से आए हैं, तुम्हारे लिए भगवान कन्हैया का संदेशा लेकर के आए। तो जवाब दिया है उद्धव ने, जो ये बात कही है तो राधा आगे बढ़ी है। जवाब दिया उद्धव हमें ये मालूम पड़ता है तुम्हारी बिल्कुल मती मारी। बोली क्यों? तो बोली है उद्धव तुम बावरी बने लेके चले और भूल गए घनश्याम राम राम घनश्याम। उद्धव तुम इस पत्र को लेकर के चले आए हो, शायद तुम्हें नहीं मालूम है जब साक्षात भगवान कन्हैया यहाँ से चले गए तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बनाएगा, हमें क्या धैर्य बनाएगा। चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी है और जवाब दिया उद्धव बोली है कि चंद्रा ने कही धीरे के लिए ये कागज तुम्हें नहीं मालूम है ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बनाएगा। जब भगवान कन्हैया ही जब यहाँ से चले गए तो ये कागज का टुकड़ा हमारे कोई काम का नहीं है। तो भगवान उद्धव वहां पर थोड़े संकोच हुए, कहने लगे बहनाओ क्षमा कीजिए श्याम को बिल्कुल लाचार और तुम्हें पता है श्याम को जवाब दिया है कि बहनाओ भगवान कन्हैया तुम्हें जितना प्यार उस टाइम करते थे उतना प्यार अभी भी करते हैं। तो जवाब दिया है ये बातें सुनकर के विशाखा नाम की लड़की आगे चल गई है, बोली है उद्धव तुमने ये बहुत गलत किया, क्या भूल गए पिछली बात जो बलचा खाना छोड़ दिया है क्या, जो माखन हमसे छीन छीन के खाया करते थे मथुरा नगरी में जब हम माखन बेचने के लिए जाया करते थे। जवाब दिया है विशाखा नाम की लड़की ने जो ये बातें सुनी है तो उद्धव कहने लगे बहनाओ हमें माफ करना। उसी समय राधा फिर से आगे बढ़ी है और कहने लगी है उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है हमें दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें हमारे दिल में सिर्फ एक ही धारणा है, हम ये तो नहीं जानते हैं वो नर है या नारायण है, हमारे लिए तो वो श्री के प्रीतम के समान है। तो उद्धव कहने लगे बहनाओ हमें क्षमा कीजिए जो हमने आपको बीती हुई पिछली यादों को याद दिलाया है। और उद्धव कहने लगे बहनाओ अब हम अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा कहने लगे उद्धव तुम आए तो हमें कुछ अच्छा लगने लगा था, तुम्हारे जाने के बाद में उद्धव बोली है तारे
और तारे गिन गिन के घबराहट कहने लगी है उद्धव, तुम्हारे जाने के बाद में हमारी रात बहुत दुखों के साथ में कटेगी। और उद्धव वहां से चले जाते हैं और जाने के बाद में जब उद्धव चले गए हैं तो उसी समय सखियां भी वहां से चले आते हैं और भगवान कन्हैया के विरह में बहुत परेशान रहते हैं। उद्धव को इस तरीका से ज्ञान दिया है भगवान कन्हैया ने, समझाया है कि तुमसे ज्यादा हमें प्यार करने वाली गोपियां हैं। दे दिए